ठीक है, ब्रेवरी। सब कैसे हो? तो आज का जो दिन है वो मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, करवा चौथ। आखिर में वो शुभ दिन आ गया जहां पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। आज हम जानेंगे कि इस व्रत की कहानी क्या है, पूजा विधि क्या है, और कुछ सेहत की बातें और साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगे इसके लिए। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है ना। तो ये साल आ रहा है आपका 10 अक्टूबर 2025, जो कल पड़ रहा है। राइट। इसको मनाने का तरीका, हर शहर का अपना अपना एक रिवाज है। एंड सबसे ज्यादा जो बड़ा मनाया जाता है वो है सरगी पंजाबियों में। सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ससुराल या माँ के ससुराल से भी स्पेशल भोजन दिया जाता है। वो थाली सजी हुई मिलती है हम लोगों को, जिसमें फल, रोटी, चावल, किशमिश, मतलब बहुत सारे चीजें होती है जिसको देखकर ही हमें अच्छा लगता है ना। उसके बाद आता है हमारा 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार, 16 जो है वो बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली मून का भी 16 कला है। तो 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है? मेहंदी लगाते हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र, मतलब हम पूरे उस दिन एक दुल्हन की तरह सजते हैं। राइट। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इट्स लाइक सेल्फ लव, है ना, अपने आप को इतना अच्छा लव देना। देन आता है पूरे दिन में हम निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें पानी वर्जित है और खाना नहीं खाते हैं। राइट। तब तक जब तक चांद नहीं दिखता है ना। इस दौरान लोग गाने गाते हैं, कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं या पूजा की तैयारी में लगते हैं पूरे दिन। मतलब पूरे दिन आप ऐसे डिवोट करते हो जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है ना। तो शाम को जब सहेलियां आती हैं तो उनके साथ हम बैठ के करवा पूजा करते हैं, जिसमें करवा मिट्टी या कलश, पानी, दिया, फूल, रोटी, चावल, प्रसाद, सब जो भी स्थापित कर सकते हो अपने आसपास उसको रखते हैं। और कथा सुनते हैं वीरावती की कहानी। वीरावती की कहानी जो श्रद्धा का प्रतीक है, जो भक्ति का प्रतीक है। राइट। और फिर आता है चांद का दर्शन। चांद के समय महिला पहले चांद को छन्नी से देखते हैं, फिर अपने पति के को देखकर पानी या पहला निवाला लेती है। उसके बाद हमारा व्रत टूटता है। राइट। अब बात करते हैं वीरावती की कहानी। वीरावती की कहानी, पति के लिए बहुत भक्ति थी वो वीरावती। तो एक बार क्या हुआ, उनको ट्रिक करके उनके भाइयों ने, उन्होंने भी सोचा कि उनकी बहन बहुत भूखी है तो उन्होंने खाना खिला दिया। वो व्रत टूट गया, लेकिन उनकी भक्ति से देवता आकर उनके पति को जीवित कर देते थे। जीवित करके उनको ये कहानी में ऐसा मिला कि उनका जो लॉस्ट लव था वो वापस मिला। तो ये कहानी एक श्रद्धा और एक विश्वास का बहुत महत्व देता है। हमें इस कहानी को सुन के अपना पूरा एक डिवोशन टुवर्ड्स द डिवाइन, राइट, वो मिलता है। और लॉर्ड कृष्णा जिन्होंने वापस जीवित किया, कुछ प्रथाओं में ये भी माना जाता है, तो उनको भी हम इसमें अपने व्हाट डू कॉल, अपना पूरा जो प्रेयर है उनको भी अर्पित कर सकते हैं कि हमें भी ऐसे ही रक्षा करना। ना इसमें कुछ मैं रेमेडीज भी देना चाहती हूँ। रेमेडीज ये है, यू कैन फीड द पुअर पीपल। स्पेशली आप उनको करवा यानी अर्दन पॉट वाटर या कोई भी करवा का जो भी दान कर सकते हो। 16 श्रृंगार आइटम में से कोई भी दान कर सकते हो। तो इस पावन अवसर पर आप और किसी भी तरीके का किसी को भी खुश करते हो तो आपका वो कर्मा बढ़ जाता है। राइट। वही मानता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बताऊं तो चतुर्थी तिथि जो चंद्रमा और मंगल के साथ जो कनेक्टेड है, चंद्रमा जो हमारे इमोशंस का कारक है, मार्स जो हमारे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करता है उसका कारक है। इस व्रत में भक्ति है, शक्ति है, सब कुछ बैलेंस होता है हमारा। राइट। हमारा दिल और हिम्मत हो जाता है ये कहानी सुन के।
राइट। सो इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को जब आप अर्घ्य देते हैं तो ओम सोमाय नमः चैंट कर सकते हो, जिससे हमारे अंदर का और इमोशंस और वो लव बढ़ता है। साइंटिफिकली अगर मैं बोलूं तो मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग होता है ड्यूरिंग फुल मून टिल 4 days बिफोर एंड आफ्टर अ फुल है। तो इसमें फास्ट करते हैं तो हमारा बॉडी स्टेबलाइज होता है, वाटर रिटेंशन होता है, इमोशनल वेव्स को कंट्रोल करता है, राइट। मेंटल डिसिप्लिन मिलता है हमें। सो हेंस द फास्ट वाज डिजाइन्ड नॉट ओनली फॉर भक्ति बट ऑल्सो फॉर बायोरिदमिक अलाइनमेंट along with lunar energy। लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्थ एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ। जिनको भी डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया हो या जिनका भी हेल्थ ऐसे सपोर्ट नहीं करता हो, प्लीज वो लोग अपने हिसाब से व्रत को रखें, अपने हेल्थ को फर्स्ट कंसिडर करें, राइट। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो आप सब वो गैदरिंग को एंजॉय करें। और ये पूरा करवा चौथ का जो व्याख्यान मैंने बोला, रिचुअल्स, कहानी और जरूरी टिप्स, अगर आपको अच्छे लगा तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से एक और रिलीजियस स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू एवरीबॉडी। हैप्पी करवा चौथ।